मैं शिवम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं पीसीएस मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिव्यू ऑफिसर एग्ज़ाम यूपी पीसीएस द्वारा जो लिया जाता है उसमें अब मात्र 40 दिन बचे हुए हैं। ये वो समय रहता है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है। 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं बेसिकली तैयारी करने वाले एग्ज़ाम से पहले वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अब तक कोई पढ़ाई नहीं की होती है। वो सोचते हैं कि 1-2 महीने पहले किताब उठाएंगे और जी तोड़ मेहनत करेंगे। पहले तो वो स्टूडेंट होते हैं, वो इस समय काफ़ी नर्वस होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है। ठीक है, तो वो कई बार गिव अप की पोजीशन में भी रहते हैं कि छोड़ दें क्या इस बार का एग्ज़ाम, अगली बार से मेहनत करेंगे। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मेहनत तो करी है लेकिन अब वो एग्ज़ाम तक आते आते नर्वस हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कोई तैयारी नहीं करी है, पीछे का तो मैं सब भूल गया हूँ, मैं अब तक करता क्या रहा, मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझे लगता है मेरा आईक्यू ही कमज़ोर है। इस तरीके के स्टूडेंट होते हैं और इन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। वो मेहनती होते हैं लेकिन नर्वस होते हैं एग्ज़ाम को जैसे जैसे पास आता है। तीसरी स्टेज उन छात्रों की होती है, इनका परसेंटेज कम होता है। तीसरी स्टेज जो पढ़ाई भी अच्छे किए होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी होता है और वो चाहते हैं अब 1 महीने में हम और कैसे अपनी तैयारी को धार दें, यानी कि उनका हथियार तैयार है, उसको थोड़े से ऑयलिंग और धार देनी है। ठीक है, तो कुल मिला के ये वीडियो ऐसे तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए लाभदायक होने वाला है। ठीक है, इसमें किन किन चीज़ों पे चर्चा की जाएगी वो आप देख लीजिए। टॉपिक्स ये लगे हैं, जो भी लास्ट 1 महीने में जो भी चीज़ें आप लोगों के पास रहती हैं कि सर किन चीज़ों पर नोट्स पढ़ें या बुक्स पढ़ें, किन विषयों को ज़्यादा महत्व दें, टेस्ट सीरीज की भूमिका क्या होगी, घटना चक्र पूर्वावलोकन करना चालू करें कि ना करें। घटना चक्र लोग जानते होंगे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मंत्रा कि यूपी में आए हुए क्वेश्चंस का काफ़ी बेनिफिट रहता है। खासकर टॉपिक अगर सेम टू सेम नहीं पूछेगा तो मिलते जुलते टॉपिक पूछेगा। करंट अफेयर्स बड़ा मुद्दा है, कहाँ से कहाँ तक करें और किससे करें, किस सोर्स को लें, कब तक का करें, किस किताब से करें। तो इस पूरे वीडियो में जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकते हैं एग्जाम के लास्ट दिनों पे, उन पे चर्चा की गई है। हम हर स्लाइड में एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है कि नोट्स या बुक्स। देखिए, बुक्स कभी भी नोट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, बुक्स एक अपने आप में अच्छी चीज़ें होती हैं, नो डाउट। नोट्स भी अच्छे होते हैं लेकिन बुक्स थोड़ी गहन होती हैं। हम लोग भी कभी ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ नोट्स पढ़ो, अगर आपके पास समय है तो निश्चित तौर से बुक्स पढ़ें। लेकिन रुकिए, यहाँ पे आप 40 दिन बचे हैं आपके। अगर आप एक बुक्स पढ़ने बैठोगे ना, इतिहास की कोई भी आप प्राचीन इतिहास उठा ली, मध्यकालीन, तो आप सिर्फ इतिहास तैयार कर पाओगे 40 दिन में और कुछ नहीं कर पाओगे। और आपके विषय हैं टोटल 9 या 10। 3 इतिहास हो गए, 2 भूगोल हो गए, राज्य व्यवस्था हो गया, 3 साइंस हो गई, करंट हो गया, थोड़ा बहुत मिसलेनियस भी हो गया, यूपी स्पेशल भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक को, एशियंट हिस्ट्री को अगर आप दोगे 5 दिन, मिडविल को 5 दिन, तो इस तरीके से आपके पास एक सब्जेक्ट को देने के लिए 4.5 या 5 दिन है बस। तो अब आप नोट्स पढ़ें। नोट्स पढ़ते समय ये जरूर ध्यान रखें कि जिस संस्था के नोट्स पढ़ रहे हैं वो यूपी पीसीएस ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा सिर्फ फैक्ट ना हो और सिर्फ कॉन्सेप्ट ना हो, दोनों का मिक्सचर जो हो वो बिल्कुल एक उचित रेशियो में बना हो, ताकि आपको अपने काम की चीज़ें मिल सकें। मंत्रा के नोट्स यूपी पीसीएस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, उनको निश्चित तौर से आप देख सकते हैं, और किसी इंस्टीट्यूट के आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसके भी देख सकते हैं। लेकिन सलाह ये है कि आप 40 दिनों में किताबें कम छुएं। कुछ विषय जैसे भूगोल, वर्ड मैपिंग है, इसके लिए नोट से ज़्यादा हम आपको सलाह देंगे कि मैपिंग एटलस वगैरह करें, उससे चीज़ें याद रहती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, ये यूपी पीसीएस में 50% प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और यूपीएससी का तो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर है, 80% प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के जो चैप्टर हैं वो आप किताब से देख लें, नोट से भी देख लें, तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आप आ जाओगे। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको नोट से देखनी है, सॉरी बुक से देखनी है, बाकी आप नोट्स लीजिए, याद करिए, फैक्ट याद करिए। ठीक है, तो अब आपको सलाह दी जाती है बचे हुए 40 दिनों में आप नोट्स ज़्यादा देखें। अच्छा, दूसरा प्रश्न है आपका कि किन विषयों को ज़्यादा महत्व दें। ऐसा नहीं है कि ये सब छोड़ देने हैं, नीचे वाले ऊपर वाले ही देखने हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी अपनी तैयारी कि किन विषयों को हम ज़्यादा समय दें और किन विषयों को हम कम समय दें। ठीक है, तो देखिए,
इतिहास विषय पिछले 3 साल का एवरेज हम निकाल के लाए हैं। यहाँ पे इतिहास का एवरेज आ रहा है 67, यानी कि 20 से 25 के बीच में रहते हैं इसके प्रश्न एक एग्जाम में। 140 में 20 से 25, समझ रहे हैं आप, लगभग 18-17%। तो कुल मिला के इतिहास पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इतिहास में भी मॉडर्न पे सबसे ज़्यादा, एशियंट पे उससे कम, मिडवेल पे सबसे कम, अब तक के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो नो डाउट इतिहास पे मेहनत करनी है हमें। फिर आपका आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के 52 प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में। एवरेज देखिए 2016 में 13, फिर 17 में बढ़ाए उसने, 19 करे, फिर कम कर दिए उसने, ठीक है, सॉरी 9 करे, 25 से उसने, सॉरी 25 से 9 करे, 9 से फिर बढ़ा दिए, 18 कर दिए, दुगने कर दिए। तो इस बार जो करंट के प्रश्न है वो 18 से 20 के आसपास रहने चाहिए। यहाँ पे उसने ज़्यादा कम कर दिए थे, इतने कम नहीं, बढ़ेंगे, निश्चित तौर से बढ़ेंगे। अब आ जाता है यूपी स्पेशल। देखिए यहाँ पे आप एक चीज गौर करिए, अच्छे से गौर करिएगा और एनालिसिस करना सीखिए आप लोग यहाँ पे, कि यूपी पीसीएस का जो प्रॉपर का एग्जाम होता है उसमें यूपी स्पेशल के प्रश्न कम पूछेंगे, लेकिन आयोग खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, ऐसे एग्जाम्स में यूपी प्रेम भर भर के दिखाएगा। उसका प्रमाण ये रहा आपके सामने, 140 में 13 प्रश्न, 140 में 19 प्रश्न, फिर 12 प्रश्न, यानी कि पिछली बार 12 पूछा, इस बार बढ़ेगा, 13 से 19 हुआ, 19 से फिर कम हो गया, इस बार फिर से इस रेशियो पे आएगा 19 से 20। तो मेरे हिसाब से यूपी स्पेशल के पास 15 से 20 हर हाल में रहेंगे इस बार। तो यूपी स्पेशल अच्छे से रगड़ के तैयार कर लेना है, क्योंकि इसको तैयार करना बहुत इजी है। आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए सामान्य जानकारी में रहती हैं। आपसे पूछा जाए कि इनमें से किस जिले में गंगा नदी नहीं बहती है, और आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाए, तो आप चौथा ऑप्शन बहुत आराम से एलिमिनेट कर लोगे कि हाँ इसमें नहीं बहती, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपने घूम रखा है। आपके लिए ये सामान्य जानकारी है, लेकिन बिहार, राजस्थान, अन्य राज्यों के बच्चों के लिए ये जीएस हो जाता है, ठीक है। तो आप यूपी स्पेशल में मेहनत करके उसको कवर कर सकते हो। फिर देखिए आप भूगोल, 43 प्रश्न, विज्ञान पिछले 3 सालों में 43 प्रश्न, रीजनिंग 45 प्रश्न, यानी कि कोमोबेस ये तीनों विषय भूगोल, विज्ञान, रीजनिंग से मिलते जुलते प्रश्न आते हैं 15-16 के रेशियो में, ठीक है। भूगोल बड़ा है, 2 पार्ट है, साइंस बड़ा है, 3 पार्ट है। रीजनिंग में कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए। रीजनिंग में आपसे कहा जाए कि अब आप रीजनिंग पढ़ने बैठो, कुछ कुछ चैप्टर होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, उनके कॉन्सेप्ट देख लीजिए, डाइस का क्या होता है ना, मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेलोगिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरीके की चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी एग्जाम के दिन आपका माइंड कैसा वर्क कर रहा है, रीजनिंग इस पर बहुत वो करती है डिपेंड, ठीक है। फिर देखिए इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन, 12, 14, 13। राज व्यवस्था से कम पूछा है, पता नहीं क्यों। पीसीएस में राज व्यवस्था से ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक से कम होता है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का एज कम है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि फिर राज्य व्यवस्था से 5, 6, 7 पूछेगा। ये सिर्फ प्रायोरिटी सब्जेक्ट हैं, आयोग कभी भी किसी को भी चेंज कर देगा। इसमें एक चीज़ देखिए छूट गई है, कृषि छूट गई है, और समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में कृषि भी है, कृषि इसमें दे नहीं पाए, टाइपिस्ट से छूट गया है। कृषि के जो सवाल रहते हैं वो करीब करीब 5 से 12 के बीच में पिछले 3 सालों में देखे गए हैं। तो कृषि के नोट्स मंत्रालय ने दिए हैं, बहुत अच्छे और संक्षिप्त नोट्स हैं, उनको अच्छे से देख जाइए, तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि उनमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जनसंख्या एवं नगरीकरण भी समीक्षा अधिकारी में खूब पूछता है, उस पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि एक एक प्रश्न की फाइट है इस बार। तो ये प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट आपको बताए गए हैं ताकि आपका विजन क्लियर रहे, क्योंकि देखिए हर तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेचारे जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे होंगे, वो जितना समय इतिहास को दे रहे होंगे उतना ही समय राज व्यवस्था को दे रहे होंगे, जो कि गलत है। आप देख रहे हैं दोनों का वेटेज। तो ये उन लोगों को बहुत सहायता करता है जो बेचारे पहली बार बैठ रहे हैं, बहुत एनालिसिस नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। अब देखिए, अब आता है कि टेस्ट सीरीज कब लगाएं कि ना लगाएं, पढ़ते रहें थ्योरी। तो पहले ही हेडिंग ही यही है कि टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, ठीक है, क्योंकि अब 40 दिन शेष हैं। अब आपने कितनी तैयारी कर रखी है देखना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने तो तैयारी नहीं करी है, मैं टेस्ट सीरीज दे के क्या करूं, मैं तो जब तैयार कर लूंगा तब टेस्ट सीरीज दूंगा, और वो अंतिम दिन तक तैयारी करते रह जाते हैं। देखिए मान लेते हैं आपने टेस्ट, आपने नहीं पढ़ा है, आप टेस्ट फिर भी दो, उससे क्या होगा कि एक तो आपको ये देखेगा कि आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर आप कितने प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं,
दूसरा, जो प्रश्नों को आप गलत करोगे जब पीडीएफ से उसको दोबारा चेक करोगे कि ये प्रश्न मैंने गलत किया, क्यों किया, इसका ये उत्तर है, इसकी ये व्याख्या है, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिन प्रश्नों को आयोग में आप गलत करके आते हो वो आपको याद हो जाते हैं कि ये प्रश्न आया था 2020 की परीक्षा में, मैंने इसका ये गलत उत्तर दे दिया था, इसका सही उत्तर ये था। तो टेस्ट सीरीज जो है आपकी मेमोरी को स्ट्रांग करती है। आप थ्योरी तो रट रहे हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज करवाती है। ठीक है, आपको बता दिया जाए कि रिवॉल्वर में 6 खाने होते हैं, रिवॉल्वर को ऐसे लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, ऐसे फायर। ये होगी थ्योरी, आप 50% सीखोगे। और वही रिवॉल्वर लेके अगर आप फील्ड में आपको बताया जाए कि ऐसे चलाओ, ऐसे लोड करो, तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो नोट्स को याद करना और टेस्ट सीरीज देना बिल्कुल इसी एग्जाम्पल के तरीके है। ठीक है, अच्छा, टेस्ट देना कैसा है? प्रत्येक दिन एक टेस्ट जरूर दें। जीएस का अगर आप टेस्ट दोगे मंत्रा वाला, तो कम से कम 3 घंटे लगने वाले हैं आपको। 2 घंटे तो आप टेस्ट दोगे, फिर आप 1 घंटे एनालिसिस करोगे, कौन प्रश्न गलत करे, कौन सही करे। 3 से 4 घंटे लगेंगे, लेकिन 140 प्रश्न और उनकी व्याख्या बहुत अच्छे से याद हो जाएगी आपको। आप ऐसे कर सकते हैं, एक दिन आप जीएस का टेस्ट दें, दूसरे दिन हिंदी का टेस्ट दें। अच्छा, हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं, 1 घंटे में आप टेस्ट दोगे, 1 घंटे में एनालिसिस कर लोगे, 2 घंटे में। तो आप हिंदी के 2 टेस्ट भी दे सकते हैं। समझ गए? आपको प्रत्येक दिन जीएस का 1 टेस्ट दें, अगर आपको प्रत्येक दिन नहीं देना है ऑल्टरनेट डे पे दें। हिंदी के जरूर टेस्ट दें, जितने लगा सकते हैं लगाएं। मंत्रा के पहले आप 20-25 टेस्ट लगा जाइए, 25 टेस्ट है ओल्ड बैच में, वो लगा डालिए। उसके बाद आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा डालनी, वो भी आएंगे आगे उस पर। कुल मिला के टेस्ट लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टेस्ट कैसे दें, इसको एक बार देख लें। इन तरीकों को फॉलो करके अपना टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आता है आपके मन में। क्या सर घटना चक्र भी लगाएं टेस्ट के साथ? जो लोग नए जुड़े हैं या अभी तैयारी स्टार्ट करें, देखिए घटना चक्र एक पब्लिकेशन है, इलाहाबाद से निकलता है, यूपी के और अन्य राज्यों के आए हुए प्रश्न व्याख्या के साथ सॉल्व देता है। निश्चित तौर पे अच्छी किताबें हैं। यूपी हालांकि अब रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम कर दिया है, फिर भी जो टॉपिक दिए रहते हैं उनसे मिलते जुलते प्रश्न जरूर पूछता है। तो टीम मंत्रा की हमेशा से सलाह रहती है कि लास्ट 1 महीने में मंत्रा की टेस्ट सीरीज के साथ घटना चक्र जरूर लगा के जाएं। ठीक है, पहला भी यही है पॉइंट। अब मंत्रा की टेस्ट सीरीज के साथ साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन भी लगाएं। अब लगाना कैसे है इसको, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए, आप मान लेते हैं आप ज्योग्राफी की थ्योरी पढ़ रहे हैं नोट से, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। आपने नागरिकता पढ़ी आज और मौलिक अधिकार पढ़े, इतना पढ़ के आपने रख दिया। आपने 2 घंटे नोट से मौलिक अधिकार, नागरिकता वगैरह पढ़ा, अनुसूचियां वगैरह। अब आप उसी सब्जेक्ट की घटना चक्र उठाइए, यही टॉपिक जो आपने सुबह थ्योरी में पढ़े इसी के प्रश्न लगाइए। 40, मतलब ये दोनों तीनों टॉपिक आपको खत्म करना है। मालूम चला आपने 2 घंटे थ्योरी में दिए, 1 घंटे घटना चक्र लगाई, 3 घंटे में आपने कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पढ़ ली, घटना चक्र से प्रश्न लगा लिए। शाम को भी आपको यही शेड्यूल करना है, लेकिन किसी दूसरे विषय की थ्योरी पढ़नी है और दूसरे विषय की घटना चक्र लगानी है उसी विषय की। तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए, 1 घंटे रात को करंट पढ़िए और 2 से 3 घंटे हिंदी के लिए जरूर निकालिए। ये एक आदर्श तरीका होता है तैयारी करने का। लोग करते क्या, ठेके की पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। ठेके की पढ़ाई क्या होती है बताते हैं, मंत्रा वालों को अक्सर बताते रहता हूँ मैं ये बात। ठेके की पढ़ाई होती है कि अब मैं 7 दिन भूगोल तैयार करूंगा। अब उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है, सिर्फ 7 दिन भूगोल पढ़ दिया, तैयार हो गया, खुश हो गया, भूगोल कोने में रख दिया। अब अगले 10 दिन में इतिहास पढ़ूंगा। ऐसे क्या होता है, वो आगे तो बढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे का सब भूलते जाते हैं। खाना कैसे खाते हैं, खाने में दाल भी होती है, सलाद भी होती है, रोटी भी होती है। तो उसी तरीके की तैयारी करनी है। दिन में कम से कम 4 चीज़ें पढ़नी है। जीएस का 1 सब्जेक्ट, शाम को जीएस का दूसरा सब्जेक्ट, दोपहर में हिंदी, सोते समय 1 से सवा घंटे करंट। ठीक है, ये आइडियल तरीका होता है। मैंने आपको बता दिया जो टॉपिक आप पढ़ें उस टॉपिक के घटना चक्र से प्रश्न जरूर लगाएं। एक आइडियल स्थिति मान सकते हैं कि 50 पेज एक सब्जेक्ट का आप लगा सकते हैं। समय बचाने के लिए अगर आप चाहें तो सिर्फ यूपी में आए हुए प्रश्न लगाते हुए निकल जाएं, समय बचाने के लिए। ठीक है, ये एक बहुत आइडियल चीजें हैं, इनको बहुत अच्छे से फॉलो करिए। ये एक्सपीरियंस के साथ चीजें बताई जा रही हैं, निश्चित तौर पर आपको हेल्प मिलेगी। अब आ गया सबसे बड़ा मुद्दा, करंट अफेयर कैसे तैयार करें, कहां से तैयार करें, कब से कब तक तैयार करें। पहली चीज ये मान के चलिए, अगर करंट में 25 प्रश्न आएंगे, मान लेते हैं 20 से 25,
3 से 4 प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जो आपसे बनेंगे नहीं, क्योंकि करंट बहुत वास्ट है, तो उनके पीछे भागना नहीं है, अफसोस नहीं करना है। लेकिन जो नॉर्मल हमारे प्रश्न आएंगे 18 से 20 उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो कैसे करेंगे आप देखिए। आइडियल स्टेज ये है कि 1 साल का करंट तैयार करना चाहिए। पहली चीज तो यही है कि 1 साल का करंट तैयार होना चाहिए, क्योंकि आयोग को पूरा राइट है, वो 1 साल, कभी कई बार तो पीछे का भी पूछ देता है। तो आइडियल स्टेज में स्टूडेंट को यह सलाह दी जाती है कि 1 साल का करंट तैयार कर लें, ठीक है। फरवरी में एग्जाम है, तो मार्च 2023 से ये मान के चलिए जनवरी तक का करंट तैयार कर लीजिए आप लोग। अच्छा, एक बच्चे वो हैं, सर हम जॉब करते हैं, हमारे पास समय कम है, हमारे पास जिम्मेदारी है, उनके लिए अब यहाँ से हम रिस्क की तरफ बढ़ेंगे, रिस्क की तरफ, ठीक है। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे रिस्क बढ़ेगा, लेकिन समय कम लगेगा, ठीक है। हम रिस्क फैक्टर की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन समय जरूर बचेगा, और हो सकता है फायदे में भी रहें रिस्क फैक्टर वाले। रिस्क में तो ये तो होता ही है ना। अब जिनके पास समय कम है वो लास्ट 8 महीने पे फोकस कर लें, कई बार उससे भी काम चल जाता है। हम गारंटी नहीं ले रहे, ना गारंटी लेनी चाहिए, आयोग है, साल भर का पूछ देगा, कहेंगे सर आपने तो कहा था 8 महीने का कर लें। आइडियल स्टेज 1 साल की है, समय कम है, आप 8 महीने का भी कर सकते हैं, कई बार पूरा पूरा इसी में से फंस गया है, 6 महीने में भी फंस गया है वो एक, ठीक है। वो 8 महीने का जरूर तैयार कर लें। यूपी पीसीएस में पूछे जाने करंट के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे एग्जाम से पहले 5 महीने सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ये तीसरी स्टेज है। इनमें से कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये एक अनुभव के आधार पर बातें बताई जा रही हैं। कई बार देखा गया है कि यूपी पीसीएस लास्ट 4-5 महीने का करंट बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। मान लेते हैं करंट के 20 प्रश्न आएंगे, तो 18 प्रश्न आएंगे कौन लास्ट 5 महीने से पूछे, 2-3 प्रश्न पूछे यहाँ से लास्ट 8 महीने से 1 साल का कवर करके। बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, समय कम है आपके पास, लेकिन आप तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो लास्ट 5-6 महीने का करंट घोंट जाइए बिल्कुल, ठीक है। अब आता है कि स्रोत क्या होना चाहिए। देखिए, एक तो पतली वाली क्रॉनिकल आती है मंथली, उसको जरूर पढ़ें, अच्छी किताब है। दूसरा, पीसीएस मंत्रा करंट के नोट बहुत बेस्ट नोट्स हैं, राज जी बनाते हैं, राज होलकर जी, आपको पता है मंत्रा में करंट के नोट्स, तो वो जरूर देख लें, बाहर उन चीज़ों से जाता नहीं है। इसके बाद अगर ये दोनों आप रेगुलर कर रहे हैं अभी तक, एग्जाम से पहले ईयरली मैगजीन आएगी, उसको भी तैयार कर लें। कई लोग सिर्फ और सिर्फ ईयरली मैगजीन एक खरीद लाते हैं एग्जाम से पहले, अब भाई साहब उससे प्रश्न नहीं फंस रहे हैं। यूपी पीसीएस बहुत डीप और वास्ट पूछ रहा है चीज़ों को, तो मेरी आपको सलाह है कि वो आप एग्जाम से पहले 10 दिन पहले जो आती हैं इस तरीके की मैगजीन ईयरली, उनको ले जरूर लें, क्योंकि समय बचाती हैं वो। लेकिन करंट में अगर फुल ऑन फुल मार्क्स लेने हैं तो पतली वाली क्रॉनिकल के साथ मंत्रा के नोट्स लगा जाइए, इतना बहुत पर्याप्त है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश की गई है कि अगले 40 दिनों में आप अपने तैयारी को किस तरीके से करें जिससे आप समीक्षा अधिकारी में निश्चित रूप से एक सीट निकाल पाएं। मंत्रा की आरोग्य समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज कोर्स फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, काउंसलर उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। फिलहाल आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये टाइम हार्ड वर्क करने का है, अब 40 दिन शेष है, और आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में इस बार फॉर्म अब तक सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, तो हार्ड वर्क के साथ स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। हमें पेंडुलम नहीं बनना है घड़ी का, घड़ी का पेंडुलम दिन भर हिलता है टक 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 टक, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, ठीक है। तो आपको घड़ी का पेंडुलम नहीं बनना, मेहनत करनी है, लेकिन सही स्ट्रेटजी के साथ करनी है। इसी के साथ आप सबको पीसीएस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, लगे रहिए, कुछ और स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम्स के लिए।